नमस्कार साथियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए सेकेंड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यह पुस्तक का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आज हम भारतीय लोकसभा के बारे में बात करते हैं। हमें जानते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। आज हम भारतीय लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल के बारे में बात करेंगे। संघीय संसद के निम्न सदन या लोकप्रिय सदन को लोकसभा का नाम दिया गया है। लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वह निर्धारित है संविधान में, और वह संख्या है प्रारंभ में 500 से होकर इस सदस्य संख्या में निरंतर वृद्धि की गई है। वर्तमान में जो संविधान का उपबंध दिया गया है उसके अनुसार अधिकतम 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित क्षेत्रों से व 20 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकेंगे और 2 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे जो एंग्लो इंडियन होंगे। संसद के देखो, हम इस चार्ट में देखते हैं कि संसद में 3 सदन, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं, 530 निर्वाचित, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। अब वर्तमान में इस प्रकार लोकसभा की अधिकतम संख्या 530 प्लस 20 प्लस 2 बराबर 552 हो सकती है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 530 प्लस 13 प्लस 2, इस प्रकार 545 सदस्य हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक जनगणना के उपरांत परिसीमन आयोग संसद के आदेशानुसार विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व में आवश्यक परिवर्तन करेगा। लोकसभा की संरचना के बारे में बात करते हैं। संविधान के अनुसार लोकसभा में राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए 530 से अधिकतम सदस्य संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से अधिकतम सदस्य होंगे। यह अनुच्छेद 81 में प्रावधान है। और यदि राष्ट्रपति की राय है कि लोकसभा में अंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए उस समुदाय के 2 से अधिक सदस्य अधिकतम 2 सदस्य शामिल कर सकता है। अनुच्छेद 331 में राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्य संख्या की सीमा बढ़ सकती है यदि संसद के अधिनियम द्वारा राज्यों के पुनर्गठन की वजह से हुआ हो। 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 व 91वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा में कुल स्थानों व राज्यवार प्रतिनिधित्व की संख्या 2026 तक यथावत रखने का निर्णय किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं हमारे राजस्थान में लोकसभा से 25 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, जिसमें 4 अनुसूचित जातियों से और 3 अनुसूचित जनजातियों से। लोकसभा सदस्यों की योग्यता। लोकसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है तथा उसने 25 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए, पूर्ण कर ली हो
यदि तथा अन्य ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा निर्धारित की जाए, इसके द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित की जाए। लोकसभा सदस्यों में का चुनाव आम चुनाव के माध्यम से व्यस्त मताधिकार के आधार पर होता है। उक्त परिणार्थ देश में को 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। जब निर्वाचित सदस्य का पद रिक्त होता है या रिक्त घोषित किया जाता है या उसका चुनाव अवैध घोषित किया जाता है तो उसे उपचुनाव द्वारा भरा दिया जाता है। लोकसभा के चुनाव में उन सभी सदस्यों को मतदान का अधिकार है जो भारत के नागरिक हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, पागल और दिवालिया नहीं हो, जिन्हें संसद के कानून द्वारा किसी अपराध, भ्रष्टाचार या गैर कानूनी व्यवहार के आधार पर मतदान से वंचित नहीं किया गया हो। लोकसभा की सदस्यता के लिए संविधान के अनुसार वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो और भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण किए हुए नहीं हो, वह किसी न्यायालय द्वारा पागलपन या दिवालिया घोषित नहीं किया गया। इन योग्यताओं के अतिरिक्त भी संसद ने 1991 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पास कर संसद के सदस्यों के लिए और योग्यता निर्धारित की गई, जिनमें SC/ST के उम्मीदवारों का आरक्षण, असम की जनजाति के लिए उम्मीदवारी और निर्वाचन संबंधी अपराध के दोषी पाए गए व्यक्ति की निर्वाचन आयोग द्वारा एक निश्चित समय पर अथवा जीवन भर के लिए संसद का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने वाला प्रावधान भी किया गया। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का है, किंतु इसे राष्ट्रपति द्वारा पहले भी विघटित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल के प्रख्यान के प्रभाव होने की अवधि के दौरान स्वयं संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा सामान्य काल को बढ़ाया जा सकता है। इस अवधि को एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता और किसी भी प्रकार प्रख्यान के समापन की अवधि 6 माह से अधिकतम नहीं बढ़ाया जा सकता है। संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। प्रत्येक सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त है और उनके बिना वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसका उद्देश्य संसद की स्वतंत्रता, प्राधिकार तथा गरिमा की रक्षा करना है। संसद के दोनों सदनों और राज्य विधायिकाओं तथा उनकी समितियों तथा सदस्यों के अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का निधान संविधान के अनुच्छेद 105 तथा अनुच्छेद 194 में है। सभा को सदन की अवमानना अथवा उसके किसी विशेषाधिकार का हनन करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार प्राप्त है। संसद सदस्य अपना कर्तव्य उचित रूप से कर सके, इसके लिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए। संसद के नियमों एवं आदेशों का पालन करते हुए सदस्यों को संसद में भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है। संसद द्वारा उसकी किसी समिति में कही गई बात या दिए गए किसी मत के संबंध में सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सदस्यों को बंदी न बनाए जाने का अधिकार प्राप्त है। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 40 दिन पूर्व और पश्चात कोई सदस्य बंदी नहीं बनाया जा सकता, किंतु फौजदारी विषयों के संबंध में अपराधों के लिए उसे बंदी बनाया जा सकता है। सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना तुरंत ही अध्यक्ष को दी जानी चाहिए। किसी भी सदस्य को सदन के क्षेत्र में बिना अध्यक्ष की अनुमति के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। वेतन। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने किसी भी अवधि तक अंतिम संसद के सदस्य अथवा संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में सेवा की हो, उसे 18 मई 2009 से
प्रति माह पेंशन के रूप में 20,000 रुपये का प्रावधान किया गया था। कोई व्यक्ति 5 वर्ष से अधिक वर्षों की अवधि तक सेवा करता है तो उसे 5 वर्ष की अवधि के पश्चात प्रत्येक वर्षों के लिए प्रति माह 1,500 रुपये की दर से अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा। पेंशन की राशि निर्धारित करने के लिए सदस्य के रूप में पूरी की गई है। अवधि की गणना हेतु 9 महीने या इससे अधिक की अवधि को एक पूरा वर्ष मान लिया जाता है। संसद में इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 106 में कहा गया, संसद के प्रत्येक सदस्य ऐसे वेतन भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जिन्हें संसद समय समय पर निर्धारित करे। वेतन और भत्ते के अतिरिक्त उन्हें अन्य कुछ सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। वर्तमान में संसद सदस्य को 50,000 रुपये प्रति माह वेतन और 45,000 रुपये प्रति माह निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में मिलते हैं और 45,000 रुपये प्रति माह कार्यालय व्यय के रूप में मिलते हैं, जिसमें 15,000 रुपये लेखन सामग्री व पत्राचार और 30,000 रुपये व्यक्तिगत सहायक के लिए सम्मिलित किए हैं। सदस्यों को सभा अथवा समिति की बैठक अथवा अन्य संसदीय कार्य में भाग लेने के लिए 2,000 का दैनिक भत्ता भी मिलता है। इस प्रकार अब हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के क्षेत्रों की अध्यक्षता करता है और सदन के कामकाज का संचालन करता है। वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वह सदन का अनुशासन और मर्यादा बनाए रखता है और इसमें बाधा पहुंचाने वाले सांसद को दंडित भी करता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष निर्वाचित करती है। यदि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य न रहे तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। लोकसभा भारत की संसद का निम्न सदन है। अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष लोकसभा कार्य निर्वहन करता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को विपक्ष में चुने जाने की परंपरा है। लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर सहित अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष के पास या उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष के पास भेजता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपने पद से हटाए भी जा सकते हैं यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा विघटित होने तक होता है। कुछ परिस्थितियों में वह इससे पहले भी हटाए जा सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा में के प्रभावी बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु 14 दिन पहले इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को आवश्यक रूप से दी जाती है। यदि कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश किया जाएगा जब इस प्रकार के प्रस्ताव में पेश करके लिए कम से कम 14 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाएगी। यदि लोकसभा को भंग कर दिया जाए तो अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने के बाद और नवीनतम लोकसभा प्रारंभ की प्रथम बैठक होने तक अपने पद पर बने रहेंगे। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में किसी भी की हटाने की प्रक्रिया प्रस्तावित हो तो वह व्यक्ति जिसकी हटाने के प्रस्ताव पर किया गया हो लोकसभा का सभापतित्व नहीं रहेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सभापति करेंगे। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के स्थान खाली हैं तो अध्यक्ष के कार्य लोकसभा के उस सदस्य द्वारा किए जाएंगे जिसे राष्ट्रपति इस हेतु नियुक्त करे। लोकसभा द्वारा 1956 में स्वीकृत प्रक्रिया नियम के अनुसार लोकसभा के प्रारंभ पर या समय समय पर अध्यक्ष सदस्यों में से अधिकतम 7 सभापतियों की एक सूची निर्देशित करेगा, जिसमें से एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कहने पर लोकसभा में सभापतित्व करेंगे। यदि लोकसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में से किसी की हटाने का प्रस्ताव विचार में हो तो उस समय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को बोलने या दूसरे प्रकार से उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा, परंतु अगर मत बराबर हैं तो उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। संविधान के अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को संविधान द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते मिलते हैं। हम ये जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष निष्पक्ष रहे। वह संसद के सदस्यों में से ही 5 साल के लिए चुना जाता है। उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपने
राजनीतिक दल से इस्तीफा दे ताकि कार्रवाई में निष्पक्षता बनी रहे। लोकसभा अध्यक्ष का निष्पक्ष होना बहुत ही नितांत आवश्यक है, क्योंकि उसकी निष्पक्षता ही उसके लिए कार्यकारण होता है। स्पीकर का वेतन और भत्ते संघ की संचित निधि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। उसे केवल समान मत आने की स्थिति में ही सदन में मतदान करने का अधिकार है। उसे उसके पद से ऐसे प्रस्ताव के आधार पर उठाया जा सकता है जो कि संसद के द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया गया हो। भारत में अध्यक्ष स्थिति अमेरिकी और इंग्लैंड के अध्यक्षों के बीच की है। इस प्रकार हमने आज भारत की लोकसभा के गठन के बारे में बात की। लोकसभा जो है बहुत ही मजबूत सदन है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है अध्यक्ष। मॉरिस जोन्स ने अपनी पुस्तक पार्लियामेंट इंडिया में एक स्थान पर लिखते हैं कि अध्यक्ष पदाधिकारी व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह निष्पक्षतापूर्ण आचरण करे और सभी व्यक्तियों को उसकी निष्पक्षता में गर्व महसूस हो। इस प्रकार हम आज लोकसभा के बारे में बात की। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेज में धन्यवाद। थैंक यू।